अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नबी रंजू ऑफिशियल। आज मैं ऐसे सहाबा कराम का जिक्र आपके सामने करूंगा जो कबीला ओस के थे। याद रखिए, ये दो कबीले मदीना के अंदर, एक है कबीला ओस और एक है कबीला हजरत। ये दोनों कबीले के जो थे ना, यहाँ पर जब रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा में आए तो उन्होंने इस्लाम की दावत जब दी लोगों को, तो इन्होंने इस्लाम जब कबूल किया। और इनके बारे में आता है कि ये ऐसे आशिक रसूल बन गए जितने भी सहाबा थे। हाँ, इनमें से कुछ मुनाफिक भी थे, अब्दुल्ला बिन अबी की पार्टी के जो लोग थे, लेकिन जो बाकी कबीला है ओस के हजरत के लोग थे। अब इनका आपस में मुकाबला किन चीज़ पे हुआ करता था? हमारा मुकाबला है कि किसी के पास फलानी गाड़ी है और काश मेरे पास इससे भी बड़ी हो, तो इसके पास 4 कमरे हैं, मेरे 8 कमरे हों। वो अच्छा लिबास पहनता है, मैं इससे भी अच्छा लिबास पहनूं। हम फख्र करते हैं दुनियावी चीज़ों पे, वो लोग इस चीज़ पर फख्र नहीं करते थे। वो इस चीज़ पर फख्र करते थे किसने दीन के लिए ज़्यादा काम किया, क्यों रसूलुल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है, किसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखों को ज़्यादा मारा। और वो जब अक्सर कबीला ओस और हजरत के लोग जब आपस में बैठते थे तो अपने असलाफ का जिक्र करते थे कि मेरा हमारे बड़े ने ये दीन के लिए काम किया, हमारे बड़े ने ये काम किया, हम किया। आज हमारी क्या सिचुएशन है कि हम जब इन चीज़ से दूर हो गए तो हमने कहा जी हमारा फलाना एमएलए है, हमारा फलाना सियासतदान है, हमारे फलाने के पास इतनी कोठियाँ हैं, हमारे फलाने के पास इतनी दौलत है, हमारे फलाने ने जो ना यूरोप के अंदर होता है, कोई फलाना जगह होता है। वो ये नहीं कहते थे, वो दौलत से बिल्कुल मुनकिदा हो गए थे और वो उन्होंने अपना सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया था। तो ये जो कबीला है ओस और हजरत के लोग थे ना, इनके अंदर इसकी मुस्तफा कूट कूट के भरा हुआ था। कबीला ओस के अंदर कौन थे? हजरत हंज़ला, जिन्हें हुसैन मलाइका कहा जाता है, इनको गुस्ल देने के लिए फरिश्ते आर्श पर ले गए। हजरत आसिफ बिन साब थे, मोहम्मद बिन सलमा थे, इसके बाद हजरत हारिस थे। सिमिलरली जो है ना मोहम्मद बिन सलमा के साथ जो है ना साहबी रसूल जो है ना माज जो है ना यहाँ के जो है ना कोर कमांडर थे इनके हाथ। कबीला हजरत से जो थे जैद थे, और जैद के अलावा बाकी जो सहाबा कराम जो है ना उनके साथ थे। उनके अंदर जो है ना हमारे पास आते हैं जिन्होंने अबू राफे को मारा। वो सहाबा रसूल, वो उनकी पूरी जो टीम है, उन्हें अबू राफे को इस वजह से मारा था कि कबीला ओस वालों ने हजरत जो है ना काब बिन अशरफ को मारा था। काब बिन अशरफ भी रसूलुल्लाह का गुस्ताख था और अबू राफे भी गुस्ताख था। ये देखे इतने बड़े आशिक रसूल हैं। जब कबीला ओस वालों ने यहाँ से जब गए मोहम्मद बिन सलमा और हजरत नाइला और ये जितने भी साबित हजरत हारिस, ये 5 बंदे गए, हमने आज काब को मारना है। और याद रखे काब बिन अशरफ और मोहम्मद बिन सलमा ये आपस में रजाई भाई थे, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह के लिए उसने अपने भाई को भी मार दिया, रजाई भाई को। जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है उसे नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने फिर जनाबे वाला काब बिन अशरफ को कत्ल किया। जब हजरत वालों को जब पता चला तो उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने ये कहा कि काब जो है, इन्होंने काब बिन अशरफ को मारा तो ओस वालों ने, तो ये आगे ना हो जाए, हम और रसूलुल्लाह का एक और गुस्ताख है अबू राफे, हम उसको मारते हैं। तो आप अंदाजा लगाए कि कैसा इश्क़ मुस्तफ़ा उन लोगों के अंदर था कि वो कूट कूट के मोहब्बत मुस्तफ़ा उन कबीलों के अंदर भरी हुई थी। काश कि आज मुसलमानों के अंदर, हर एक कबीले के अंदर, हर एक शख्स के अंदर इस तरह की मोहब्बत होती, वो रसूलुल्लाह के लिए अपना तन मन सब कुछ कुर्बान करता। और इनकी इंटेलिजेंस ऐसी है कि आप यकीन मानिए कि जब ये काब बिन अशरफ के पास गए तो काब बिन अशरफ ने उसकी शादी निकाह किया, उसे लड़की के साथ शादी की हुई थी और अभी फर्स्ट डे था उसका। उन्होंने काब बिन अशरफ को ऐसी 4 सहाबा कराम ने खेली, ऐसी इंटेलिजेंस खेली कि मोहम्मद बिन सलमा और अबू नाइला और हारिस ने कि काब बिन अशरफ को अपने घर से लाकर 23 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पर उसको कत्ल किया, वहाँ पर उसे मार कर आया गए। और आया क्या किया, सबसे पहले उसके पास गए, उसकी तारीफें वगैरह की। और फिर पहले साहबी रसूल जो नाइला थे उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह आ गए, हमारी मुसीबत बड़ी हमें पड़ गई है, बड़ा जो है ना हमें तकलीफें हो रही हैं। तो रसूलुल्लाह ना आते तो हमें इस तरह के मामलात ना करने पड़ते, तो रसूलुल्लाह के आने की वजह से हमारी मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई। अब दूसरे साहबी रसूल जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनका काम, तुम्हारे जो बाल है इससे बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, लगता है तुमने बड़ा कोई प्यारा तेल लगाया है, तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत हैं। रसूलुल्लाह के आने से हमारी बीवी बच्चों के खतरा पड़ गया, हमारे माल जो तबाह हो गए, हमारे बच्चे तकलीफों में गुजर रहे हैं। अब ये 4 कह रहे हैं कि किसी तरीके से इस बंदे को अपने इसके घर से लेकर, ताकि इसे ये पता ना चले कि हम इसे मारने आए हैं। आप अंदाजा लगाएं कि अब वो अल्लाह इस नबी की इज्जत इतनी प्यारी है कि वो ऊंचा भी बोले तो अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। अब सहाबा कह रहे हैं रसूलुल्लाह ने जिंदगी खतरे में डाल दी, रसूलुल्लाह के आने से हम तबाह हो गए। अब सहाबा का जो ये जुमला था ना, वो ये था कि किसी तरीके से गुस्ताख को अपने घर से लाएं, ला के इस लानती को मारे। अब हुआ क्या कि जब रात के अंधेरे में लेके आए काब बिन अशरफ को, सहाबा कराम ने तलवारें उठाई काब बिन अशरफ के लिए, और जब मारते थे अंधेरा था तो साहबी रसूल हारिस को लग गई। तो उनके जनाबे पाँव में से जनाबे वाला इतना खून निकलने
किया कि वो वहाँ पर बैठ गए। फिर उन्होंने वहाँ पर काब बिन अशरफ को मार के आ गए। यानी कि ऐसी सहाबा किराम ने चाह करी कि पहले उसकी तारीफ की, उसको उसके घर से लाकर फिर रसूलुल्लाह की गुस्ताख को खत्म किया। और जब रसूलुल्लाह के पास गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो देखो कामयाब चेहरे आ रहे हैं। तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह नहीं, कि जो है ना कामयाब चेहरे सिर्फ हम नहीं है, अफला या रसूल आप भी कामयाब चेहरों में से, आप भी कामयाब है। तो अंदाजा लगाया कि जब उनके पाँव में साबी रसूल के खून बह रहा था, उन्हें उठा के ले गया, इतना पाँव बिल्कुल खत्म हो गया था। जब रसूलुल्लाह की बारगाह में आया तो ये कहा जाता है रसूलुल्लाह से अपना जो लाभ इधर था, थ्रूक था, उसके पाँव पे लगाया तो उनका सारा खून खत्म हो गया। ये रसूलुल्लाह का मौजूदा था। तो ये थे सहाबा किराम जिनके अंदर इश्क मुस्तफा को